हाय दोस्तों, कैसे हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी करने का सोच रहे हैं। मैं मोर सिंह हरद्वाज एम इफेक्ट एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त की जाती है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, यदि हम बात करें कुछ कठिनाइयाँ की, तो जनरली लोगों को सरकारी नौकरियाँ क्यों प्राप्त नहीं हो पाती, उसके कारण रहते हैं कि वो काफ़ी गलतियाँ कर लेते हैं जिसके कारण सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिकों पर बात करेंगे कि सरकारी नौकरी को प्राप्त कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, हम जिस विभाग में जाना चाहते हैं और जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं उसका सर्वप्रथम आप चयन कीजिए। जनरली होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं, सरकारी नौकरी में रेलवे की यदि वैकेंसी आ गई है तो वो रेलवे की तैयारी करने लगते हैं, बैंक की वैकेंसी आ गई है तो वो बैंक की तैयारी करने लगते हैं। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो वैकेंसी उस समय होती है वो उसी की तैयारी करने लगते हैं, जिसके कारण प्रॉपर किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं हो पाती और वो सफल नहीं हो पाते। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि हमें कौन से विभाग में जाना है और कौन सी पोस्ट के लिए अपने को रखना है। यदि आपने इसका चयन कर चुके हैं तो आपको सिलेबस देखना चाहिए। हम भाई जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसकी एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, उस सिलेबस को आप देखिए। सिलेबस देखने के बाद में उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। अब प्लानिंग में क्या करना है, देखिए जनरली आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आप कोई भी सिलेबस की प्लानिंग करके उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो कम से कम मेरा एक सजेशन है कि आप कम से कम 1 साल का समय लीजिए। यदि आपके पास समय कम है तो आप 6 महीने भी ले सकते हैं, परंतु 6 महीने से कम यदि आप लेते हो तो सिंपल सी बात है कि आपको जो अचीवमेंट है वो प्राप्त होने की संभावना कम हो जाती है। यदि हमने अपना समय डिसाइड कर लिया है कि 6 महीने या 1 साल है, तो सिलेबस में जो भी कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को देखिए। जो 3 टाइप के सिलेबस में आपको प्रॉब्लम्स फेस होगी। सबसे पहले, कुछ टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ टॉपिकों में आपको कठिनाइयाँ हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं उन्हें आप और अच्छा कीजिए कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना ना रहे। दूसरा, जो कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश कीजिए। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बुक है, ऑनलाइन वीडियोस हैं का आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तीसरा जो रहेगा कि जो आपको बिल्कुल नहीं आता उन्हें जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए और उनको धीरे 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 रोज़ पढ़ के उन्हें कंप्लीट कीजिए। अब यदि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो फिर आपको जो ध्यान देना रहेगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में मॉडल सेट पेपर रहेंगे। बहुत सारी बुक्स जो होती हैं वो मॉडल सेट पेपर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्राप्त कर देते हैं। अब फिर जब डबल से आप सेट पेपर लगाएंगे या प्रीवियस सेट पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एक बार पुनः देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा टॉपिक जो था जो कमज़ोर रह गया है और कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा नंबर्स आ चुके हैं। अब हमें सिर्फ जो हमारे टॉपिक कमज़ोर हो गए हैं उन्हें फिर से रिवाइज करके उनको डबल से रिसाइकल करके कंप्लीट करना रहेगा। इस प्रकार आपके यदि सेट पेपर जो रहें तो उसमें लगभग 80 या 90% हर सेट पेपर में एवरेज आना चाहिए। जब आप इस टाइप से यदि आने लगे तो ये मान लीजिए कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने के जस्ट साइड में खड़े हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप रोज़ पढ़िए, भले आप 10 मिनट पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें या 1 घंटे पढ़ें, परंतु कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए। होता क्या है कि हम 15 दिन पढ़ते हैं फिर 5 दिन का गैप कर लेते हैं, तो जो हमने 15 दिन में रूटीन बनाया था वो जो रूटीन है वो ब्रेक हो जाता है। तो आपको कंटिन्यू रोज़ पढ़ना है। रोज़ पढ़ने से आपका जो माइंड सेट रहेगा वो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा भी एक समस्या आती है कि कभी भी पेपर देते समय डरे ना। यदि आप डर गए हैं तो आपका दिमाग की सोचने की क्षमता जो रहेगी वो कमज़ोर हो जाती है, और यदि दिमाग की सोचने की क्षमता यदि कमज़ोर हो जाएगी तो आपकी जो समस्या है उसको वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो कभी भी पैनिक हो ही ना, कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में जो होगा देखा जाए के सिद्धांत पे काम कीजिए। क्योंकि यदि हम पहले से डर गए तो हम बोल सकते हैं कि लड़े बिना हारना से अच्छा है कि लड़ के हारा जाए। हो सकता है कि आप क्या हो सके, जीत सके। तो ये जो चीज़ें आपको बताई हैं इन चीज़ों को आप देखें।
इसके अलावा आप यदि कोई स्पेशल विभाग की कुछ स्पेशल पोस्ट, स्पेशल जो आपकी पोस्ट रहेगी उसके बारे में यदि पूछना चाहते हैं कि सर ये पोस्ट की तैयारी कैसे करें, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट्स कीजिए। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।